तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? दोस्तों, उत्सर्जी अंग मतलब ऐसा अंग हमारे शरीर का जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। क्या दोस्तों आंसर, सही आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी। तो यही हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन ही इसका सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि पौधों में जो वृद्धि होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है जिब्बेरेलिन। कि जो ये 3 हार्मोन है ये जंतु हार्मोन है, यानी कि मनुष्य में पाया जाता है ये हार्मोन। तो पादप हार्मोन इनमें से सिर्फ यही वाला है जिब्बेरेलिन, जिसके कारण पौधों में वृद्धि होता है। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? दोस्तों इसका सीधा सा क्वेश्चन है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, यानी कि खून का रंग लाल क्यों होता है? इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है, और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों यकृत यानी कि लीवर से पित्त रस स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्वस्थ मनुष्य में, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे होगा प्रांकुचन एवं अनुशीतलन दबाव कितना होता है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि मनुष्य का बीपी कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी, किडनी की इकाई कौन सा है? तो नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहते हैं। जैसे हमारे शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं, इसी तरह वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये तो पता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, लेकिन हृदय के जो 4 भाग होते हैं उसमें से कौन सा भाग संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करता है? तो इसका सही आंसर हो गया निलय द्वारा। दोस्तों हमारे शरीर में 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है, तो निलय के द्वारा ही रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।